ईरान ने मारते मारते इजराइल की हालत इतनी ख़राब कर दी है कि वो अब चाहता है कि किसी भी तरीके से युद्ध विराम हो। हालांकि खुलकर वो ये बात कहने को तैयार नहीं है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर यह खबर आ रही है कि इजराइल बार बार लगातार कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द युद्ध विराम हो। इसके अलावा जिस तरीके से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो एक ऐसा रास्ता है जहां से दुनिया का 20 से 25% तेल जो है आवाजाही करता है, वो बंद करने का ऐलान किया था। अब खबर आ रही है कि तेहरान यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने बड़ा बयान दिया है कि आखिर जो इजराइल की जो मंशा है ईरान को ख़त्म करने की, उसके पीछे असल वजह न्यूक्लियर पावर नहीं कुछ और है, वो भी बताऊंगा। और अब ये भी खुलासा हुआ है कि अमेरिका ने, जिसने दावा किया था कि उसने ईरान के न्यूक्लियर जो पूरा प्लांट थे वो सारे उड़ा दिए हैं 3 ठिकानों पर, जिस तरीके से B-2 स्टील्थ फाइटर जेट से जो है उन पे हमला किया गया था। अब खबर आ रही है कि वहाँ पे वो कोई ऐसा न्यूक्लियर यूरेनियम मौजूद ही नहीं था। तो ये सारी बड़ी खबरें हैं। और आज जो है ईरान ने 21वीं वेव जब इजराइल पर दागी तो इजराइल की हालत कैसी थी वो भी बताऊंगा। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान के राष्ट्रपति और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक बड़ी मुलाकात हुई है और उसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि हम किसी भी तरीके से ईरान के साथ खड़े हैं और जो अमेरिका ने उस पर जो स्ट्राइक की थी वो गैरकानूनी थी और कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी करती है। तो ये खबर है। इसके अलावा देखिए आज 21वीं वेव जब ईरान ने इजराइल पर छोड़ी तो उसके आवाज़ में देखा जाता है कि इजराइल के अशदोद शहर में किस तरीके से धुआं उठता है। तो ईरान जो है लगातार मिसाइलें दाग रहा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं मेरे बगल में कि ये एक कार में जो है फुटेज रिकॉर्ड हो गई जब वो मिसाइल आकर गिरती है। तो ईरान लगातार जो है अब वो स्पेसिफिक टारगेट कर रहा है इजराइल के ऊपर। हालांकि अभी उसका कहना है कि कहीं ना कहीं वो अमेरिका पर भी टारगेट करेगा। और ये देखिए जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड हैं ईरान के, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान किया गया है उससे अब साफ पता चलता है कि उसकी जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है उन्होंने युद्ध पोतों को समुद्र में उतार दिया है। साथ ही साथ उसके ड्रोन सब तैयार हैं, बस एक जो है ऊपर से आदेश की ज़रूरत है। तो ये भी बड़ी खबर है। और देखिए एक जो B-2 स्टील्थ विमान जो अमेरिका का जो बम लेकर जाता है, जो ईरान पे कहा जा रहा था कि न्यूक्लियर साइट पे उसने बम गिराया था, उसकी भी एक फ़ोटो वायरल हो रही है जिसमें उसको मार गिराया हुआ दिखाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है। देखिए ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन और ईरान के विदेश मंत्री अगारची की मॉस्को में मुलाकात। तो ये मुलाकात जो है सबसे बड़ी आज की खबर है कि किस तरीके से ईरान और रशिया जो है दोनों मिले हैं और क्या फैसला लिया गया है ये आने वाले चंद घंटों में पता चल जाएगा। वहीं देखिए आज जो 21वीं वेव थी, गाजा पट्टी के निकट इजरायली एस्कलोन पर ईरान के सीधे रॉकेट हमले, बाद में उठता हुआ धुआं। तो इजराइल पर लगातार जो है ईरान टारगेट कर रहा है अपनी मिसाइलों से। हालांकि अब वो थोड़ा स्पेसिफिक और टारगेट ओरिएंटेड जो है अपनी मिसाइल दाग रहा है। देखिए ईरान को मिला रशिया का सपोर्ट, पुतिन का बड़ा बयान, ईरान पर हमला अनुचित, यह हमला पूरी तरह बिना उकसावे के किया गया है, इसका कोई औचित्य नहीं है, पुतिन ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अगारची से कहा। रूस ईरानी जनता के समर्थन में कदम उठा रहा है। तो ये मुलाकात आज की सबसे बड़ी खबर है और आने वाले दिनों में किस तरफ ये युद्ध मोड़ लेगा वो स्थिति साफ हो जाएगी। और जिस तरीके से ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अपनी नौसेना को जो अरब खाड़ी में जंग के लिए तैयार किया है, वो भी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है कि उसके युद्ध पोत और जितनी भी नौसेना है वो सब रेडी है। जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की ईरान के पार्लियामेंट में एक मुश्त बात कही गई। हालांकि जो उसका फाइनल डिसीजन है वो अभी आना बाकी है, लेकिन इतना तय है कि ईरान जो है अभी इस युद्ध से पीछे हटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ईरान के समर्थन में रूस का नौसैनिक युद्ध अभ्यास, रूस के प्रशांत बेड़े का कामचटका तट पर अभ्यास। तो रूस का जो है बेड़ा वो भी अभ्यास करता हुआ दिखाई दिया है। रूस के पास एक बड़ी नौसेना है जो ईरान का साथ दे सकती है, ये भी बड़ी खबर आ रही है। और देखिए
ईरान में जिस तरीके से पहले दिन इजराइल ने हमला किया था और उसकी टॉप लीडरशिप जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड का जो स्टाफ था, चीफ थे, उनको मार दिया, कई उनके साइंटिस्ट मार दिए थे। उसके बाद अब जो वहाँ पर मोसाद के जो जासूस थे उनको पकड़ दकड़ चल रही है और कई जासूसों को जो है उन्होंने पकड़ा है और अब उनको सजा देने की बात कही जा रही है। तो उन्हीं में से एक ये मोहम्मद अमीन है। इन पर आरोप है कि इन्होंने मोसाद के साथ मिलकर ईरान की जो खुफिया जानकारी थी वो मोसाद को दी थी, जिससे ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। और देखिए, ईरान ने इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर की फुटेज जारी की है, लेकिन इजराइल न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने के लिए ईरान को B-2 बॉम्बर और GBU-57 बंकर बस्टर जैसे एडवांस हथियारों की ज़रूरत है। तो ईरान ने इजराइल के जो न्यूक्लियर साइट से रिएक्टर हैं उसकी फुटेज जारी कर कहा है कि आप भी हमारे निशाने पर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ईरान के पास ऐसे आज के आधुनिक जो जहाज़ हैं, क्या ऐसे उसके पास हैं जो इतना सारा बारूद ले जाकर वो इजराइल के जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उस पर उड़ा सके। और देखिए, सबसे बड़ी खबर ये है कि 400 किलोग्राम जो है यूरेनियम पहले ही गायब था जब अमेरिका ने ईरान पर जो स्ट्राइक की थी कि उसके 3 बड़े जो ठिकाने थे न्यूक्लियर प्लांट जहाँ पर लगे हुए थे, इस्फहान और नतांज और फोर्डो, तो वहाँ से पहले ही जो है उन्होंने यूरेनियम हटा दिया था। तो जिसमें खबर आ रही है कि जो स्ट्राइक हुई है वो सिर्फ एक फेस सेविंग था अमेरिका का, बाकी उसमें नुकसान जो है लगभग 1% ही हुआ है। तो ये बड़ी खबर है। और देखिए, वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट, इजराइल ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है, ईरान ने ठुकराया। अमेरिका हमले के बाद कई देश ईरान के पक्ष में खुलकर सामने आए। कल सऊदी और आज रूस ने ईरान के पक्ष में बड़ा बयान दिया है। तो इजराइल चाहता है किसी भी तरीके से युद्ध विराम हो, क्योंकि जिस तरीके से उसको युद्ध लड़ने के लिए रोज जितना पैसा लग रहा है वो एक भारी उसका नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ उसने कभी नहीं सोचा था कि ईरान इस तरीके से रिटेलिएट करेगा, क्योंकि ईरान को इससे पहले वो हूतियों पे और हमास पे, हिजबुल्ला पे लगभग सबको वो समाप्त करता आया था और कई युद्ध वो लड़ चुका था। तो वो पूरा आश्वस्त था कि हमारी टक्कर में कोई नहीं है। लेकिन ईरान ने अपने जदीद टेक्नोलॉजी से, मिसाइलों से इजराइल के आयरन डोम की धज्जियां उड़ाकर पूरा जो है पासा पलट दिया है। और अब इजराइल चाहता है कि किसी भी तरीके से ये युद्ध विराम होना चाहिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ईरान के साथ अपने संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहता है। वो चाहता है कि किसी भी तरीके से युद्ध विराम हो। और जिस तरीके से ईरान ने इजराइल की हालत की है, जो मारी है, वो कहीं ना कहीं अब दुनिया के सामने है। जैसे कहा जाता था कि इजराइल में एक भी परिंदा पर नहीं मार सकता, उसके पास आयरन डोम है, डेविड सेलिंग है और एरो 1 है, एरो 2 है, एरो 3 है। तो उसका जो डिफेंस सिस्टम था अब कहीं ना कहीं उसकी पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। और जिससे अब पूरी दुनिया में एक नया ऑर्डर जो है लगभग आना तय है, जिसमें ये तय हो जाएगा कि इजराइल और अमेरिका जो दादागिरी अपनी चलाते थे अब वो दुनिया में चलने वाली नहीं है। और सबसे अहम पोस्ट जो मैं आपको बता रहा था कि तेहरान यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने बड़ा खुलासा किया है कि आखिर अमेरिका और इजराइल क्यों ईरान के पीछे पड़े हैं। देखिए, उन्होंने लिखा, असली प्रॉब्लम ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है, ना उसका मिसाइल प्रोग्राम। असल बात यह है कि कोलंबस चाहता है कि हम भी तुर्की की तरह हो जाएं, 5 फिलिस्तीनी बच्चों को बिठा लें, टीवी पर खूब इजराइल के खिलाफ बोले पर असल में कुछ करें नहीं, उसके साथ ट्रेड डील भी करें, डिप्लोमेटिक रिलेशन भी रखें। दर हकीकत कोलंबस इजराइल की सुपरमेसी चाहता है। अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम मसला होता तो नेगोशिएशन में ये शर्त क्यों रखी जाती कि ईरान फिलिस्तीन का सपोर्ट छोड़ दे, तब ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम में कुछ रियायत दी जाएगी। रीजनल इशू को न्यूक्लियर नेगोशिएशन में क्यों शामिल किया जाना चाहिए। पर हम तुर्की, अरब अमीरात, मिस्र, जॉर्डन और मोरक्को की तरह नहीं बन सकते। हम फिलिस्तीन का समर्थन जारी रखेंगे। तो मोहम्मद मरांडी जो तेहरान के प्रोफेसर है, उन्होंने ये बात कही है कि आखिर मसला ये है, ईरान जो है इजराइल और अमेरिका की आंख में खटकता है, क्योंकि वो गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में हमेशा से आवाज़ उठाता आया है। अरब देशों में, खासकर मिडिल ईस्ट में, सिर्फ ईरान ही एक ऐसा देश बचा है, बाकी जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं या गल्फ कंट्रीज़ हैं वो लगभग जो है इजराइल के साथ ट्रेड कर रही हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ रिलेशन में है।
अमेरिका के पिट्ठू बने हुए हैं, लेकिन एक ईरान ही एक इकलौता देश है जो ना अमेरिका के सामने झुका और ना ईरान के साथ किसी भी रिश्ते को स्वीकारता है। यही असल वजह है जिसको लेकर इजराइल लगातार ईरान पर हमलावर होता है। बाकी युद्ध में आने वाले टाइम में क्या होगा, क्या इजराइल अंदर से पूरी तरह टूट चुका है, क्या ईरान ने युद्ध जीत लिया है, ये कई सारे सवाल है जो आने वाले वक्त में पता चल जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या अब नॉर्थ कोरिया और रूस और चाइना जिस तरीके से लगातार ईरान के समर्थन में आ रहे हैं, अब ये युद्ध और बड़े लेवल पर फैल जाएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।